होता है। भक्त कहता है भगवान कलयुग में मत आओ तो ही फायदा। बोले अच्छा ऐसी क्या बात है, तो भजन के माध्यम से सुनेंगे। भक्त कहता है कलयुग में मनमोहन अवतार न ले लियो, होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो, रानी फिर हमसे ना कहियो। ना दूध दही मिल है मिल लिम्का को गोला, तुम छोड़ सुदर्शन को लेने बढ़त गोला। ना दूध दही मिल है मिल लिम्का को गोला, तुम छोड़ सुदर्शन को लेने बढ़त गोला। तनौ समझियो होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो। प्रभु कितना परिवर्तन हो गया है। मुरली की जगह डीजे पर बजते हैं गाने, तुम रास रचाओगे तो जाओगे थाने। मुरली की जगह डीजे पर बजते हैं गाने, अब रास रचाओगे तो जाओगे थाने। कलयुग गोपिन के चक्कर में तुम फंसी मती जइयो, जय हो बहुत सुंदर। होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो, होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो। कितना परिवर्तन हो गया कलयुग में। अब गैयन से ज्यादा अब पालते हैं कुत्ता, अब कदम की डारन पे बस मक्खों के छत्ता। अब गैयन से ज्यादा सब पालते हैं कुत्ता, अब कदम की डारन बस मक्खों के छत्ता। यमुना तट पर बस गई छवि देखत रहियो, होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो, होइए तुम हैरानी फिर हमसे ना कहियो। देखिए कितना परिवर्तन हुआ कलयुग आते आते। पहले के ग्वाल वाल थे, गाय चराने जाते थे और आपस में खेलते थे।
और कुछ समय पहले भी, आज से 20-25 वर्ष पहले भी आपस में लोग बहुत मिलते जुलते थे और दादा दादी कहानी सुनाते थे अपने बच्चों को। अब कितना परिवर्तन हो गया, सारे लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। पहले प्रेम था, वो प्रेम खत्म हो गया भैया, प्रेम नहीं रहा। अब क्या हुआ? अब बाल बाल मोहन ना गाय चराते हैं, लूडो पबजी में अब समय बिताते हैं। अब बाल बाल मोहन ना गाय चराते हैं, लूडो पबजी में अब समय बिताते हैं। मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे मोहन, जैसे हो महारैयो हुई है तुम हैरानी, फिर हमसे ना कहियो। हुई है तुम हैरानी, फिर हमसे ना कहियो। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो कहीं समय बहुत परिवर्तन हो गया है। जैसे जैसे, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। परिवर्तन होता है तो दर्द भी होता है। पहले लोग तांगा में बिठाकर सवारी ले जाते थे, तो तांगा खत्म हुए तो बसें चलना आरंभ हुई, तो तांगे वालों को बड़ी पीड़ा हुई। बोली मेरा तो रोजगार चला जा रहा है। परंतु विकास भी तो होता है। तांगा देर में पहुंचाता था और बस जल्दी पहुंचा देती है। तो परिवर्तन होता है तो पीड़ा अवश्य होती है। मोबाइल का जमाना आया, ये भी परिवर्तन है। परंतु परिवर्तन जो होता है वो समृद्धि तो लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। तो समय बदलता रहता है। हमारा देश अन्य देशों से, जैसे विकसित कंट्री इंग्लैंड है, वहां से हमारा देश लगभग 200 वर्ष पीछे चलता है। जो चीज वो लोग 200 वर्ष पहले खोज कर चुके हैं, वह हमारे देश में अब आती है। जब हमारे देश में लोग बीमार होते थे तो नीम के लहरे से झाड़ फूक करते थे। उस समय इंग्लैंड में इंजेक्शन लगाकर बुखार उतार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं विकास जब होगा तो परिवर्तन अवश्य होगा। श्री राधे। तो एक और भजन सुना देते हैं। यदि आप गोविंद की शरण में जाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, तो निश्चय ही परमपिता की कृपा आप पर अवश्य होगी। बशर्ते श्रद्धा भाव से यदि परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा की अनुकंपा अवश्य बरसेगी, ये सत्य है। क्योंकि यदि श्रद्धा से जुड़ेंगे, सरलता से जुड़ेंगे, तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करेगा। जो लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी हो जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं अहंकार भी व्यक्ति के अंदर पनपने लगता है। रावण परम ज्ञानी था, उसके अंदर अहंकार आ गया तो सर्वस्व नष्ट हो गया उसका। रावण जब राम के सम्मुख युद्ध में जाता है तो रावण राम से कहता है कि हे राम, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। हमारे सम्मुख आए हो तो शीश झुका कर आओ। राम ने उससे कहा कि हे रावण, यदि तू इससे पहले मेरी शरण में शीश झुका कर आता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। रावण, तू बड़ा ज्ञानी है, तीनों लोकों में तेरा नाम है, परंतु तू अहंकारी है और अहंकार ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, सरल होना बड़ी बात है। जो लोग सरल होते हैं, सरल और कठिन में अंतर होता है। कठिन लोग बड़े चालाक होते हैं, वो दूसरों के साथ छल भी कर जाते हैं। सरल व्यक्ति छल नहीं करता, इसलिए तो भगवान का प्रिय है। कठिन व्यक्ति सोचता है कि वो आदमी बड़ा धनवान है, सीधा साधा आदमी, मेरे पास इतना रुपया होता तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लेता। तो सरल लोग पर प्रभु की कृपा बरसती है।
कठिन लोगों का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। वो तिल तिल छड़ छड़ मरते रहते हैं। वैसे भी मानव का जीवन तो दुर्लभ है ही, बहुत कठिन है मनुष्य का जीवन। भगवान शंकर ने एक बार विष पी लिया था, परंतु जब राम जी ने, विष्णु भगवान ने अवतार लिया राम के रूप में, तो राम जी कहते हैं, वाह रे मानव, तू बड़ा महान है, कठिन है तेरा जीवन। मैंने मानव बनकर देखा कि मनुष्य तो पग पग पर विष पीता है। भगवान शंकर ने एक बार ही विष पिया था, परंतु आज का मनुष्य जो है वो पग पग पर विष पीता है। बहुत कठिन है मनुष्य का जीवन। बताइए, आज के मानव को यदि सुख मिल गया तो वो ब्याज पर मिलता, ध्यान रखना, सुख ब्याज पर मिलता है। थोड़े दिनों बाद दुख के रूप में दुगना चुकाना पड़ता है। 4 दिनों का सुख होता है तो 8 दिन दुख मिलेगा, यह सत्य है। इसलिए तो मनुष्य का जीवन कठिन है। आइए एक भजन सुन लेते हैं। प्रभु के गुण गाने से क्या क्या होता है। तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। कैसे कैसे बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, बन